बच्चा पार्टी कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं अबाउट कंपार्टमेंट एग्जाम की। कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए ना बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं और एक जो टाइम आता है जब हम लोग मतलब कि फाइनल एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपार्टमेंट फेस करते हैं। हालांकि कंपार्टमेंट का मतलब ये है कि एक या दो सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, उसको हम फेल नहीं बोलते हैं। कंपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप साथ साथ स्टडी कर सकते हैं, आपको चांस दिया जाता है कि आप आगे की क्लास करते करते जो है वो पेपर क्लियर कर सकते हो, देन आपकी कंपार्टमेंट क्लियर हो जाती है। फेल कैटेगरी उस सिचुएशन बोल जाता है जब आप आगे की क्लास को कैरी ऑन नहीं कर सकते एंड यू आर नॉट एबल टू डू नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये भी कुछ कंडीशंस होती हैं और कंडीशंस के बेस पर ही कुछ अलग अलग सिस्टम होते हैं जो कि अलग अलग क्लासेस के हिसाब से होते हैं। आज की वीडियो में स्पेशली जो है कंपार्टमेंट के रिजल्ट के ऊपर हम बात करेंगे, चेकिंग के ऊपर बात करेंगे, कंपार्टमेंट के पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बच्चों को ना बहुत सारे डाउट होते हैं जब वो कंपार्टमेंट फेस करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को एक्सपीरियंस हो, है ना। वैसा तो है नहीं, स्कूलिंग टाइम में हम लोगों को कंपार्टमेंट वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो बोर्ड एग्जाम्स के जब टाइम आता है और कंपार्टमेंट फेस करते हैं, सप्लीमेंट्री फेस करते हैं, देन हम लोगों को फील होता है कि ये अब किस तरीके से पेपर होगा, क्या होगा, कैसे हम पेपर देने जाएंगे, किस तरीके से हमारे रोल नंबर्स आएंगे, पेपर कैसा बनेगा, क्या फेल हो जाएंगे, ये क्या चेकिंग कैसी होगी, चेकिंग हार्ड होगी, इजी होगी, पैटर्न कैसा रहेगा, इजी पेपर आएगा, हार्ड पेपर आएगा। तो बहुत ज़्यादा डाउट्स उस टाइम पर हमारे दिमाग में आते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम हम वो चीज़ कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम जब हम कुछ भी करते हैं तो हमें डाउट होते हैं, है ना। तो इसलिए ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो भी अभी आगे कंपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हैं। सो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब आए तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोग वॉच कर पाएँ। ओके बच्चा, तो देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल की आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप लोग कंपार्टमेंट का पेपर देते हैं तो आप लोगों के दिमाग में ना ये चीज़ आती है कि यार पेपर कैसा आएगा, पेपर हार्ड आएगा और ईजी आएगा, मतलब पैटर्न वही रहेगा या डिफरेंट होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर माइंड कि अबाउट पैटर्न ऑफ पेपर, सिलेबस ऑफ पैटर्न एंड ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, सब्जेक्टिव कितना आएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कट में बता देती हूँ कि पेपर कोई ये नहीं है कि डिफरेंट आता है या फिर बिल्कुल अलग आ जाता है या फिर कुछ और ही वो पेपर में डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का पेपर, आप लोगों का जो पिछला पेपर हुआ रेगुलर बेस में जो आपने पेपर दिया, सेम टू सेम एज इट इज आप लोगों का स्टाइल होता है, सेम टू सेम पैटर्न होता है, सेम टू सेम आपका लेवल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत आसान कंपार्टमेंट का पेपर आता है या फिर बहुत मुश्किल कंपार्टमेंट का पेपर आता है। वो अपनी ना सोच होती है कि ये बहुत मुश्किल था, ये बहुत आसान था। कई बार बैड लक ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो हमें उम्मीद नहीं होती कि आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें एग्जाम में दिख जाते हैं, उसे हम बैड लक बोल सकते हैं। अदरवाइज उसके चांसेस सिर्फ 1-2% होते हैं, 98-99% आप लोगों का एग्जाम जो है वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न ही आता है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड थिंग बात आती है अबाउट चेकिंग। मैम व्हाट इज़ द टाइप ऑफ चेकिंग इन कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जाम, कि किस तरह की चेकिंग होती है। कई लोग बोलते हैं, कई टीचर्स ये बोलते हैं कि चेकिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, कई टीचर्स ये बोलते हैं कि मार्किंग जो है वो बहुत टाइट रखते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। तो क्या ऐसा है? तो ये भी सिर्फ सुनने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जिस तरीके की आपके रेगुलर एग्जाम होते हैं वैसी ही चेकिंग होती है, वैसे ही आपकी कंपार्टमेंट के एग्जाम और वैसी ही चेकिंग होती हैं। देखो चेकिंग को लेकर अगर मैं बोलूँ, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं यहाँ पर, स्टेट बोर्ड्स का कुछ भी गारंटी नहीं होती किसी चीज़ की, है ना तो आप लोगों के पेपर पैटर्न की गारंटी होती है, ना आप लोगों की चेकिंग की गारंटी होती है, ना आप लोगों की स्टाइल जो पेपर है उसकी गारंटी होती है, ना आपके एमसीक्यूज़ की गारंटी है कि इतने बोले हैं तो इतने ही आए। कुछ भी श्योरिटी इनकी तरफ से नहीं होती। हालांकि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कुछ श्योरिटी होती है, बिकॉज नेशनल लेवल बोर्ड है, सो उस बोर्ड पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इस वजह से उसकी कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। बट स्टेट बोर्ड की चीज़ें फिक्स नहीं होती, क्योंकि अभी आप लोग अगर एग्जाम के रिजल्ट्स को देखें, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड के अंदर बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो है ना बहुत अनफेयर आता है। और ये हमेशा से रहा है कि वो बच्चा जो अच्छे से पेपर करके आया उसकी कंपार्टमेंट डाल देते हैं, और वो बच्चा जिसने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी, चीटिंग करके इधर उधर से करके वो तुक्के मार के आ गया और वो निकल जाता है। ऐसा होता है, ओके। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम नहीं, अगर पढ़ाई नहीं करी तो फेल ही होंगे ना, या फिर मैम नहीं, अगर बच्चों ने मतलब कि कुछ मैं कमेंट्स देखती हूँ बच्चे फाइट कर रहे होते हैं, वो कमेंट्स में ही ना खिचड़ी पकी हुई होती है कि मैम हम लोगों ने पढ़ाई की थी और हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो कुछ बच्चे आगे से बोलते हैं कि नहीं पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन वो लोग सही बोल रहे होते हैं। ऐसा होता है, स्टेट
बोर्ड के अंदर ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से पेपर देकर आते हैं, दे डिड वेरी वेल इन देयर एग्ज़ाम, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कंपार्टमेंट फेस करनी पड़ जाती है, जो कि अनफेयर चीज़ें हैं। तो ये चेकिंग में ही केयरलेस तरीके से हो रही है कि मार्किंग जो है वो केयरलेस तरीके से होती है। फिर उसके बाद ये लोग थोड़े से और पैसे बनाने के लिए आप लोगों का रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन, रीटोटलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें निकाल देते हैं, उसके भी आगे से पैसे लगते हैं। अगर एक बच्चा पास है और आप लोग ये चीज़ें आगे आगे कर रहे हो, सप्लीमेंट्री उसको दे दी है, तो वो आगे आगे परेशान होकर चीज़ें करेगा। कॉस्ट तो ये पैसे बनाने की चीज़ें हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं इन चीज़ों में हूँ तो मैं ये चीज़ें करूँ ना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मार्किंग के ऊपर एकदम टाइट नज़र होनी चाहिए कि किसी भी बच्चे के साथ अनफेयर ना हो। ओके, तो रही बात मार्किंग की कि कंपार्टमेंट में मैम मार्किंग बहुत ज़्यादा टाइट होती है या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब मार्किंग रखते हैं ये लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है, मॉडरेट मार्किंग रहती है। जैसे आपके रेगुलर पेपर थे वैसे ये लक थोड़ा काम करता है, बाकी आपकी मेहनत होती है। ओके, थर्ड चीज़ ये है कि बच्चे बोल रहे हैं कि मैम सिलेबस जो है वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगा या फिर ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगा। सो इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। तो उसमें मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, जो आप लोगों की बुक्स हैं, जो आप लोगों की अभी बुक्स लगी हैं या जो पहले लगी थी, कुछ सिलेबस उसमें से कट हुआ है। ओके, कुछ चैप्टर्स उसमें से कट हुए हैं, बट नोटिफिकेशन ऐसी कोई नहीं आई है, चाहे जुलाई वाले एग्जाम हो चाहे सितंबर वाले हों, तो आप लोगों ने ओल्ड के हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी है। ओके, देखो ओल्ड के हिसाब से प्रिपरेशन करने में फ़ायदा ये है कि कुछ चैप्टर्स न्यू में कट हैं, तो जिसको बोलते हैं ना कि अगर हम ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें से नहीं भी आती तो हमारा नुकसान नहीं होता। अच्छी चीज़ है कि हमने पढ़ रखी हैं, बट नुकसान कब होता है, जब हम कम चीज़ें पढ़ते हैं और ज़्यादा वाली चीज़ों के अंदर से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, तब हमें फील होता है कि अरे यार ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं था, ये क्वेश्चन तो हमने छोड़ दिया था, और वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा कोशिश करनी है कि इसके ऊपर आप काम कर पाएँ। ओके, और कंपार्टमेंट को लेकर बच्चों के और 2-1 डाउट्स ये रहते हैं कि मैम हम जब पेपर देने जाएंगे तो किस तरीके से जाएं, जिसके मैंने जवाब आप लोगों को पहले भी दिया। फिर भी बच्चे कमेंट सेम टू सेम करते हैं कि किस तरीके से हमें पेपर देने जाना है। तो डिसेंट लुक के साथ जाना है, बिल्कुल सज धज के शादी और फंक्शन के लेवल में आप जा रहे हो, ऐसे नहीं बन के जाना है। यूनिफॉर्म स्कूल के डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म के लिए कोई नहीं टोकेगा। हालांकि स्कूल में जो है बोला जाता है, जो कंपार्टमेंट टीचर सारे बोलेंगे कि यूनिफॉर्म डाल के जाना। यूनिफॉर्म अगर है, अगर आपके पास 99% ट्राई करो कि यूनिफॉर्म हो तो उसको डाल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक अगर नहीं है तो इट्स ओके, फिर कोई बात नहीं, उनको अपना जेन्युइन रीज़न बता देना, कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन रीज़न इज़ कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके ऊपर आपकी फ़ोटो जो है, योर फेस शुड बी मैच विद योर रोल नंबर और एडमिट कार्ड फ़ोटो, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन और कंपार्टमेंट से रिलेटेड आई थिंक यही सारे डाउट्स थे जो मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। और अब जो बात आती है कि कंपार्टमेंट के जो पेपर हैं, अगर आपके पास आखिरी हफ्ता बचा है और कंपार्टमेंट का पेपर सर के ऊपर है, तो आपको क्या पढ़ना है। कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम कंप्लीट कर लें, क्या हम वहीं से पास हो जाएंगे या फिर हमें और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उन्हीं के क्वेश्चंस को हम रट लें तो हम वहीं से पास हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोगों को ट्राई ये करना है कि रीड ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ओके लर्न ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ लास्ट 4 and 5 ईयर्स। अगर आप 4-5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपके पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक डिसेंट परसेंटेज चाहिए तो आप लोगों को ये करना होगा कि जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर में हैं, आपको सेम एज इट इज जो उसके अंदर बेसिक है वही उसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। सो दैट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, और बस ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ये इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉन्सेप्ट सेम आते हैं बट क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट इन योर एग्जाम। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट जो है मेरा पेपर में आया हुआ है तो ये वहाँ पर भी आ सकता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मारना, क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी है पेपरों में। आपको चीज़ों को समझ के पढ़ना है, ठीक है। चाहे मैथ्स हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इको हो, स्टैटिस्टिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हर सब्जेक्ट के अंदर ना पढ़ने का एक तरीका होता है। तो उस पढ़ने के तरीके को ढूंढना है कि हम किस तरीके से उसको इंटरेस्टिंग वे में करें। और इंटरेस्टिंग वे में करने के लिए आप लोगों को अच्छे टीचर्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास ऑफलाइन टीचर्स हैं अवेलेबल तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यूट्यूब पर हज़ारों टीचर्स हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप आधा घंटा निकाल के सर्च करिए, आपको बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे।
वहाँ से आप कोई 1-2 चूज़ कर लीजिए और उन्हीं से प्रिपरेशन करिए, ठीक है, उन्हीं से पढ़िए। अगर वो भी नहीं कर सकते, आपको रहता है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर, आप किसी भी फ़ोन से, मम्मी या पापा के फ़ोन से टेलीग्राम पर मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चैप्टर्स या फिर कॉन्सेप्ट जो है वो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है कॉज ऑफ माई एग्जाम्स, कि मेरे भी पेपर हैं अभी अगले महीने, तो इस वजह से थोड़ी सी मैं अभी हेक्टिक शेड्यूल में चल रही हूँ। लेकिन फिर भी पूरा ट्राई रहता है कि आप लोगों को कमेंट्स का, आप लोगों के जो क्वेरीज होती हैं उनका टाइम टू टाइम मैं रिस्पॉन्स जो है वो दे पाऊँ, क्योंकि आप लोग भी अभी बहुत परेशान हो और मैं वो चीज़ समझ सकती हूँ, क्योंकि हम भी इस लेवल से होकर गुजर चुके हैं। हालांकि हमारे जो फ्रेंड्स होते थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते थे, जैसे कईयों की कंपार्टमेंट आ जाती थी। मेरी खुद भी कॉलेज में कंपार्टमेंट आई है, जो कि जिसमें बोल सकते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने की थी, और हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ज़्यादा चलती है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बदनाम है कि वही पेपर बच्चों को फेल कर दिया जाता है और कंपार्टमेंट आ जाती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन सच में मेरी भी खुद भी उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के अंदर कंपार्टमेंट दी थी जब मैं बीकॉम में थी, और आई थिंक आई वॉज इन सेकेंड ईयर। तो स्टैटिस्टिक्स में मेरी कंपार्टमेंट दी थी, और फिर उसके बाद मैंने रीचेकिंग, रिवोल्यूशन, आगे फॉर्म्स के धक्के खाए, भरा, देन उसके बाद में मेरे अच्छे मार्क्स उन्होंने दे दिए थे। तो बात यह है कि परेशान किया जाता है बच्चों को, जिसको बोलते हैं ना, बच्चों को जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। हालांकि बच्चे ने बहुत अच्छे से मेहनत की, लेकिन कंपार्टमेंट, सप्लीमेंट्री, इनके नाम सुन के ना कुछ बच्चों का दिमाग एकदम झटके में सटक जाता है, जो कि होता है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनका तो ऑफकोर्स ऐसा होगा, जो नहीं पढ़ते हैं उनको तो रहता ही है कि हाँ कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे या फिर सप्लीमेंट्री आ जाएगी, कोई बात नहीं, वो तो आनी है, हम लोगों ने तो सोच के रखा हुआ था। तो ऐसी सी फीलिंग जो है वो उन लोगों के दिमाग में रहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचना, ओके। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, पेपर की तैयारी कीजिए, कंपार्टमेंट के एग्जाम है, उसको थोड़ा सा सोच के चलिए कि हाँ इस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है, बेसिक और स्मार्ट स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, वो कॉन्सेप्ट जो डेफिनेटली आएंगे ही, और उनका आइडिया आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लग जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हु आर डूइंग कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स कि मैम प्लीज़ प्रोवाइड अस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो बहुत ईजी है। आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएँ, आप किसी भी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड, आप अपनी स्टेट बोर्ड की जो वेबसाइट होती है, जैसे HBSE की जो है www.org.in करके है, तो आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर ओल्ड सैम्पल पेपर्स के नाम से आइकन दिख जाएगा। आप उस पर जब क्लिक करेंगे, व्हेन यू विल डू क्लिक ऑन दैट आइकन, तो आप लोगों को आगे से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख जाएंगे, लास्ट 4-5 ईयर्स के, या फिर आप गूगल करेंगे, आपको गूगल से भी मिल जाएंगे। सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस इन योर मोबाइल फोन, बट कंडीशन इज कि आप उसका यूज़ करते हैं कि नहीं। ओके, यू यूज्ड दोज ऑप्शंस और नॉट, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग कितने अच्छे से उस चीज़ को कर रहे हैं, आप लोग कितने अच्छे से उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, स्मार्टली यूज़ कर रहे हो। अभी जो टाइम उसका यूज़ कर लो, अभी उन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करना जो आपके लिए बेकार की हैं या जो ज़रूरी नहीं है, जिनको आप स्किप कर सकते हैं। स्किप ऑल दोज एक्टिविटीज़, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे फैमिली हों, चाहे आपका कुछ फेवरेट टास्क हो, कुछ भी आपका प्रोफेशन हो, क्योंकि कंपार्टमेंट को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इजी भी है और हार्ड भी है। इजी तब है जब आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि 1 या 2 पेपर देने हैं, जो कि बहुत आसान चीज़ है। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें तो आप 1 हफ्ते में भी उसको पढ़ के निकाल सकते हो, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए 2-3 महीने भी कम है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द टाइप यू आर डूइंग स्टडी, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी है। फिर भी मैं हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से पढ़ो, क्या चीज़ें सुनो। अगर बोर हो रहे हो, आप लोगों का माइंड काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि मतलब कि सॉफ्ट म्यूज़िक जो होता है वो सुन लो। सॉफ्ट म्यूज़िक से आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। हिप हॉप सॉन्ग या पंजाबी सॉन्ग्स नहीं चलाने हैं, उससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। वो डांसिंग सॉन्ग्स होते हैं, तो उनको नहीं, आपको सॉफ्ट म्यूज़िक चलाना है। जैसे कि मैं जब अपनी प्रिपरेशन करती हूँ, जैसे मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, व्हेन आई डू स्टडी, तो मैं क्या चीज़ यूज़ करती हूँ, मैं ब्लूटूथ या फिर ईयरबड्स जो है वो कान में लगाकर बिल्कुल हल्का सॉफ्ट म्यूज़िक चला के रखती हूँ। और जैसे गज़ल हो गई, ठीक है, या फिर कोई सैड रोमांटिक सॉन्ग्स हो गए, तो उस टाइप के वो सॉन्ग्स नहीं लगाने जिनसे डांस करने वाला मन करे, ठीक है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं इस टाइप से करती हूँ, लेकिन ये आइडिया सब फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि म्यूज़िक से हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बट कुछ होते हैं जो म्यूज़िक से जो है वो चीज़ें और इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो मेरी थोड़ी अलग सी ही हैबिट है, तो मैं म्यूज़िक सुनते हुए काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ, मुझे वो चीज़ें याद रहती हैं।
साउंड एकदम हल्का और म्यूज़िक आपका एकदम सॉफ्ट, वो उस टाइप का, ठीक है। चाहे सैड सॉन्ग्स हों, चाहे आपके रोमांटिक सॉन्ग्स हों, चाहे आपके गज़ल्स हों, तो इस टाइप के सॉन्ग्स आप कर सकते हैं। पंजाबी सॉन्ग्स भी, बट वो सॉफ्ट म्यूज़िक होना चाहिए, भांगड़ा या हिप हॉप म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरीके की चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, जो कि मैंने अपना ब्लॉग, जब स्टडी ब्लॉग डाला था मेरे, आई थिंक दूसरे चैनल पर था या इसी चैनल पर, मुझे नहीं पता, तो वो आप देखेंगे तो वहाँ से भी आपको आइडिया लगेगा मैं किस तरह से स्टडी करती हूँ। तो आप थोड़ा सा फॉलो करिए, ओके। और ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो म्यूज़िक सुनना शुरू कर दो, डीजे लगा दो, तेज की आवाज़ में करके और पढ़ना शुरू करो, ऐसे नहीं घुस रहा है दिमाग में तो कोई बात नहीं। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से पढ़ो। हर चीज़, हर माइंड को कंफर्टेबल फील करवाने का जो वे होता है वो अलग अलग है। मैंने अपना वे आपके साथ शेयर किया है, आप मुझे अपना वे बताना, पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। पढ़ते हो और आपका मन अगर नहीं लग रहा होता, देखो म्यूज़िक सुनने से एक फ़ायदा क्या होता है ना, जब मैं म्यूज़िक सुनती हूँ ना तो मेरे माइंड में ना चीज़ें नहीं आती हैं। कुछ कुछ चीज़ें जैसे होती है ना कि जब हम बुक खोलते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ें याद आती हैं कि हाँ, आज मेरी फ्रेंड ने मुझे सुबह ये बोला था और उसने मुझे मैसेज करा हुआ, मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया हुआ, या फिर मेरे दिमाग में तो चीज़ें आती हैं। जैसे मैं अगर म्यूज़िक ना लगाऊं और नोटिफिकेशंस पहली बात तो बहुत सारी आती हैं फ़ोन में, और मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी ऑन नहीं कर पाती, बिकॉज कईयों के इंपॉर्टेंट कॉल्स होते हैं तो वो रिसीव नहीं हो पाते, और मैं साइलेंट भी नहीं रख पाती हूँ, तो मैं उसको जो है वाइब्रेट पे करके म्यूज़िक लगा देती हूँ। और म्यूज़िक ना लगाऊँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि आज टेलीग्राम पर मैं नहीं गई, स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे के सारे देख रहे होंगे कि मैम नहीं आई है, क्योंकि मैं चक्कर लगाती रहती हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में। तो फिर उसके बाद सेकेंड थिंग आती है कि आज मैंने यूट्यूब पर जो वीडियो है वो डाला है वो कैसा बना होगा, और उसकी जो थीम है वो कैसी है, या फिर थर्ड चीज़ मेरे घर की जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। फोर्थ चीज़ जो है वो कोई मूवी वगैरह की बातें आ जाती हैं कि हाँ ये मूवी अच्छी है, ये देखनी पड़ेगी, ऐसे तरीके से चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद कुछ ना हो तो फिर एग्ज़ाम्स के बारे में, कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में दिमाग में आ जाती हैं चीज़ें। तो कुछ ना दिमाग में आता रहेगा। अगर म्यूज़िक चल रहा है ना तो कुछ भी माइंड में नहीं आएगा, सिर्फ वो म्यूज़िक और आपकी स्टडी रहेगी। वो आपके माइंड को फोकस करना है कि आप म्यूज़िक को 20% रखिए, 80% स्टडी पर फोकस रखेंगे ना धीरे सॉफ्ट म्यूज़िक के साथ, तो ऑफकोर्स आपको वो चीज़ें याद होंगी। ये मेरा तरीका है पढ़ने का, दिस इज़ माई ट्रिक। आप लोग अपने ट्रिक मुझे कमेंट में बताइएगा, ओके। और इससे पहले वीडियो बहुत लंबी हो, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, वीडियो 1 घंटे की हो जाए, जो कि ऑलरेडी 16 मिनट अब हो चुकी है। मैं बाय करती हूँ आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर करना। जो भी आपके फ्रेंड्स जिनको कंपार्टमेंट को लेकर डर है, डरना नहीं है, बिंदास होकर जाना है, पेपर देना है, बट उससे पहले जो टाइम दिया हुआ है उसमें पढ़ाई कर लो, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई कर लो, सो दैट आप लोग अच्छा और डिसेंट स्कोर उसमें ले पाओ, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ आए, कोई गाइडेंस चाहिए हो, आप कमेंट करिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। सेकंड चैनल वर्ल्ड ऑफ कुसुम के नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर भी आप मुझे सपोर्ट करिए। वहाँ पर मेरे ब्लॉग्स वीडियोज़ होती हैं, तो उस पर भी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आप लोगों के डाउट्स जो होते हैं उनके जवाबों के साथ मैं हाजिर होंगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।